third edition for grade 5. Today we discuss unit number 12 part second. आज हम unit 12 का second part डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Loveliest of Trees the Cherry Now. दरख्तों में से सबसे प्यारा चेरी। अब प्री रीडिंग पढ़ने से पहले द कल्टिवेशन ऑफ चेरी इन पाकिस्तान इज़ डन इन कोयटा। चेरी की जो काश्त है वो पाकिस्तान के शहर कोयटा, पिशीन, ज़रात, कलात, ज़ूब, सवात एंड मरी इन इलाकों में होती है। व्हाट डज इट से अबाउट द क्लाइमेट नीडेड फॉर चेरी कल्टीवेशन। चेरी की काश्तकारी के लिए कौन सा मौसम जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए कोल्ड विंटर्स ज़रूरी होती हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बाउ, शाख, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। एस्टराइड, द 40 days ऑफ द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ एस्टर। ईसाइयों का ये एक त्यौहार होता है एस्टर। 3 score and 10, 60 और 10। 3 स्कोर का मतलब होता है 20 को 3 टाइम करें तो वो 60 बनता है। जब उसमें 10 ऐड करेंगे तो वो 70 बन जाएगा। अ फ्रेज दैट वाज ऑफन यूज्ड टू मीन 70 ईयर्स। ये वो फ्रेज है जो 60 सालों के लिए इस्तेमाल होता है। वुडलैंड राइड, जंगल की सवारी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। दरख्तों में से सबसे प्यारा चेरी अब इज हैंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। अब झाड़ी के साथ फूलों के साथ लटका हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट और खड़ा है। द वुडलैंड राइड, जंगल की सवारी के लिए। वेयरिंग, पहने हुए। वाइट सफेद फॉर एस्टराइड, और एस्टराइड के लिए सफ़ेद पहनकर जंगल की सवारी के बारे में खड़ा है। ये हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बर्फ़ से ढका हुआ है और ये चेरी का ट्री है। ये पोइट है जो घोड़े पर जा रहा है। नाउ अब ऑफ माई 30 score years and 10, मेरे अब 60 साल और 10। 20 विल नॉट कम अगेन, मेरे अब 60 साल और 10 में से 20 दोबारा नहीं आएंगे। एंड take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। और हम 70 स्प्रिंग में से अगर एक स्कोर लें, एक स्कोर क्या है 20 साल का जो अरसा है वो लें, तो इसके बचता क्या है 70 में से 50 निकालेंगे तो 20 निकालेंगे तो 50 बचेगा। वो कहता है कि अब मेरे 60 साल और 10 में से 20 दोबारा नहीं आएंगे। और 70 स्प्रिंग में से एक स्कोर लें, ये मेरे लिए सिर्फ 50 रह जाता है। एंड सिंस टू लुक द थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि खुली हुई चीज़ों को देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, कि जो 50 बहारें हैं, स्प्रिंग्स हैं, वो एक छोटी सी जगह है। About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow। मैं जाऊंगा चेरी को देखने, जंगल में लटकी हुई है जो जंगल के, वो कहता है। और चूंकि खुली हुई चीज़ों को देखने के लिए 50 बहारें जो हैं, 50 स्प्रिंग्स, वो नाकाफ़ी हैं, वो बहुत कम हैं। जंगलों के बारे में बर्फ़ से लटकी हुई चेरी को देखने के लिए जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी पोएम है जिसके राइटर हैं A.E. Houseman। एक्सरसाइजेस, अंडरस्टैंडिंग द पोएम को हमने पढ़ लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द नरेटर्स ओपिनियन ऑफ चेरी ट्रीज। आंसर ए है द नरेटर लाइक चेरी ट्रीज एंड सेज दैट आर द लवलीएस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज। जो नरेटर है, पोइट है, बात करने वाला है, कहने वाला है, वो चेरी के दरख्त को सबसे प्यारा तस्वर करता है। बी क्वेश्चन है व्हाट सीजन इज इट इन द फर्स्ट स्टेंजा। ट्राई टू गिव 2 pieces ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर बी है स्प्रिंग, द ट्री इज इन ब्लूम, दिस यूजुअली हैपन्स इन स्प्रिंग। The narrator says that it is Easter time। C question है in the second stanza which 2 lines tell us that the narrator expect to live for 70 years। The first and third line of stanza tell us that narrator expects to live for 70 years।
threescore years and 10 and 70 spring. In the last stanza, the poet mentions two seasons. What are they? जो आखिरी स्टेंजा है उसमें पोएट ने दो सीजन मेंशन किए हैं, वो कौन से हैं? In the last stanza, the poet mentions spring. The poet also mentions snow, which is associated with winter. We can presume that the seasons are changing, moving from winter to spring. E question है, which phrase has the poet used that means the same as there is not much space and time? In the last stanza, the phrase the poet has used that means the same as there is not much space and time is little room. Second point है, the rhyming scheme of the poem has to create a light, positive feeling to match the message of the poem. The poet has used rhyming coupled. जो इसकी rhyming scheme है वो ये बन रही है, एग्जाम्पल दी हुई है now, bow, cow, now, bow, cow, row, height, pride, go, snow, row, show, score, more, for, core. ये इसकी rhyming scheme है. Write the central idea of the poem in simple language. ये central idea है, इसको हम write कर लेंगे. Can you write a poem with the rhyming words you have listed? Write a poem based on the same central idea of the poem you have just read. Third question है, answer the following questions with reference to context. ये वाली जो line है ये हमारे context ली गई है. 20 will not come again. First है, explain that this line means in your own word. इस line को हमने अपने words में explain करना है. Answer A है, he has lived for 20 years. Those years have passed by. B point है, read the last stanza again. लास्ट स्टैंजा को दोबारा पढ़ना है हमने. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू डू इन द लास्ट टू लाइन? फर्स्ट आंसर है, ही हैज़ डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम इन द वुड्स लुकिंग एट द ट्रीज कवर्ड इन ब्लूम एंड स्नो. उसने फैसला किया है कि वो अपनी लाइफ जो है, अपना टाइम वो है इस तरह गुजारेगा, दरख्तों को देखते हुए, जंगल को देखते हुए जो कि फूलों और स्नो से, बर्फ़ से ढके हुए हैं. सेकंड है, वाई डज ही वांट टू डू दैट? ही थिंक्स दैट सिंस he only has 50 years left to enjoy such things, he should take every opportunity to do so. B point है, working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना. Using a dictionary, find the meaning of the words bloom. Write down two definitions that apply to the poet's use of this word. हमने इस word की दो definitions और इसका meaning देख लेना है. Second point है, compound word, add a word to each of the following to make a new word. जैसे compound word है carpet, कार है और प्लस पेट है, ये क्या बन गया? कारपेट. सनसेट, पेंसिल बॉक्स, रेनबो, अगेन, कपकेक, कोल्ड ड्रिंक, स्टारशिप. सी पॉइंट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना यानी ग्रामर. WH वर्ड्स जो हैं, व्हाट वुड यू से इन दीज सिचुएशंस? यूज WH वर्ड्स such as why, who, which, what, where, when and now. For example, you are talking to a girl at an art exhibition. Ask her which school she goes to. Which school do you go to? इसी तरह से you want to know that the date is today. Ask your friend. You have forgotten when the course finish. Ask your friend. Your friend is having a birthday party. You would like to know whom he has invited. Ask him. ये सारे हमने इसी तरह क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में ले आने हैं. डी पॉइंट है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. स्टडी द प्लान ऑफ द क्लासरूम इन द पिक्चर. ये एक पिक्चर दी गई है, ये टीचर है, क्लासरूम में ये बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, इसको हमने स्टडी करना है. नाउ लिसन टू वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम स्पीकिंग. व्हेन यू आर टोल्ड टू डू सो, मार्क द रेलिवेंट मार्क्स
ऑन द प्लान यूज दीज सिंबल्स। हमने एक क्लासरूम यानी कि बनाना है, उसमें बच्चों को बिठाना है और जैसे बच्चे आम रूटीन में पढ़ते हैं तो उस तरह से ये वाला टास्क भी हम मसलन इसको यूज़ करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। टीचर्स डेस्क TD, ऐसे ही जो नाम होंगे उनका फर्स्ट वाला वर्ड हम लिख लेंगे। ब्लैक बोर्ड BB, बिलाल B, जो बच्चों के मुख्तलिफ नाम हैं, तो इस पैटर्न पे ये वाला टास्क हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है लुक एट द कैलेंडर, टाइम टेबल एंड रिपोर्ट कार्ड। ये एक कैलेंडर है, ये टाइम टेबल है और ये रिपोर्ट कार्ड है, इनको हमने देख लिया है। कंपोज 2 questions about each one in small group, take it in turn to ask your question and find the answer. Use question words such as when, where, how, often, etc. इसको बच्चों को हम बताएंगे कैलेंडर को किस तरह रीड करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है। ई पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। लुक एट 2 इमेज ऑफ चेरी ट्रीज बिलो। नीचे 2 चेरी के दरख्त दिए गए हैं, हम उनको देखते हैं। वन इज ऑफ द चेरी ट्री इन स्प्रिंग कवर्ड इन ब्लॉसम्स एंड अदर इज ऑफ अ चेरी ट्री इन विंटर। एक जो है स्प्रिंग बहार के मौसम में है जिसको फूल फल लगे हुए हैं, दूसरा विंटर में है कवर्ड इन स्नो जो कि बर्फ से ढका हुआ है। इस तस्वीर में ये स्प्रिंग का है और ये विंटर का है। वर्क विद द क्लासमेट एंड कम अप विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज यू कुड यूज टू डिस्क्राइब द ट्री इन स्प्रिंग। आपने कुछ फ्रेज और कुछ वर्ड लेने हैं जो कि ट्री को डिस्क्राइब करें इन स्प्रिंग में। Then come up with a list of words and phrase that you could use to describe the tree in winter. फिर आपने कुछ वर्ड और फ्रेज लेने हैं जो कि विंटर में ट्री को डिस्क्राइब करें। Which words and phrase could be used for both? You could use the work you and your classmates have done to create a wall display of all your descriptive words and phrase or write descriptive paragraph. ये स्प्रिंग का है और ये विंटर का है, इसको हमने राइट कर लिया है। आइए इनको देखते हैं। ये हमारी कंपोजिशन है, ये है इन स्प्रिंग, जैसा कि बुक पे भी हम देख चुके हैं, इधर भी हमने बना लिया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट harbingers of spring is the cherry blossom tree which bursts into pink and white. Clouds of blooms in March and April. They are celebrated at cherry blossom festivals around the world when people flock to the grasses beneath their branches to marvel at the forthing blooms. There are several varieties of these ornamental trees that grew well in the south. So if you would like to learn more about how to plant and care for these beautiful trees, read on. Be sure to study up on some cherry blossom facts before the next spring bloom. ये है इन विंटर में जब स्नोफॉल होती है तो ये इस तरह से होता है। द ट्रीज को dormant during winter and begin to bud at the end of February or early March. Most cherry blossom trees need winter that are not too harsh. Cold temperature of about 45 degrees Fahrenheit are essential for the dormancy period that allows them to blossom in the spring. Warmer temperature during late winter may bring earlier spring blossoms. इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारे चैनल से किसी किस्म की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।